इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएशन और जेनेटिक्स के बारे में, मगर उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो टू शेयर द नॉलेज। वेरिएशन की जब बात करते हैं तो वेरिएशन आप कहते हैं चेंजिंग्स को, जब आपकी जेनेटिक सब्सटेंसेस में चेंजेस आ रहे होते हैं। चेंजेस वुड बी फ्रॉम योर फादर साइड और वुड बी फ्रॉम योर मदर साइड। उन दोनों के जेनेटिक मटेरियल कॉम्बिनेशन आप हैं। What is genetics? Genetics itself is a study of hereditary material present in your DNA. So, Gregor Mendel, father of genetics, इनका बहुत बड़ा contribution है genetics की study के लिए। बहुत सारे laws हैं जिसमें से law of inheritance, law of segregation कहलाता है, law of purity of gametes भी कहलाता है। एक्चुअली इन सारे लॉज में हम सेग्रीगेशन ऑफ पेरेंटल जीन्स पढ़ रहे हैं कि किस रेशियो के अकॉर्डिंग सारे जो जेनेटिक सब्सटेंसेस हैं, पेरेंटल जीन्स हैं, वो सेपरेट हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं फादर और मदर के कैसे ऑफस्प्रिंग्स में। सबसे पहले बात करते हैं जर्नल क्रोमोसोम की, फिर उसके बाद जीन्स की और बाकी सब चीज़ों की। तो फर्स्ट इज़ जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ इनहेरिटेड कंटेंट, इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। आपके पास जो स्टडी है वो जेनेटिक्स कहलाती है। अब जेनेटिक्स डिपेंड करता है क्रोमोसोम पे। आप यहाँ देखते हैं देयर इज एन एलोंगेटेड स्ट्रक्चर हैविंग अ सेंट्रियोल इन द मिडल, टू क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंड टुगेदर। क्रोमोसोम्स और एक्चुअली हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। यहाँ पे डीएनए है और डीएनए के साथ है आपके पास इसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर जो एक्चुअली आपकी इंफॉर्मेशंस को कैरी करती हैं। ये जो पूरी जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, इसमें कुछ लोकेशंस आपके पास क्लासिफाई हैं। इन लोकेशंस को आप जीन्स कहते हैं। वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं। एक स्पेसिफिक जीन एक लोकस पे प्रेजेंट होती है जो इन्फॉर्मेशन, ये भी एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ डीएनए है। डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ डीएनए आपके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स को बनाते हैं। यानी जो इन्फॉर्मेशन फॉर योर आई कलर होगी वो ऑफ कोर्स डिफरेंट होगी उस सीक्वेंस से जो है इन्फॉर्मेशन ऑफ योर हेयर कलर यहाँ पे और आई कलर यहाँ पे प्रेजेंट है। ये भी डीएनए है, आपके करेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है जीन। एक और चीज़ जो है एलील। व्हाट इज़ एलील? एलील इज़ एक्चुअली जीन जैसा ही है बट डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन कैरी करती है। आपने यहाँ साइंस देख रहे होंगे, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एलील की भी होती है। जहाँ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है उसे आप लोकस कहते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, डिफरेंट डीएनए के फ्रेगमेंट्स विद डिफरेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस और कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। दो ट्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, एलील और जीन। आप दो ट्रेंड्स देख रहे हैं। ये टॉल, कैपिटल टी टॉल और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए है। इसका मतलब है जो भी करेक्टर एक है उस जैसा एक और अल्टरनेटिव कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर अगर प्रेजेंट है तो वो अलील है। ठीक है, जैसे एक पर्सन इज टॉल तो जो उसका कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है वो है ड्वार्फ, यानी शॉर्ट हाइटेड ड्वार्फ। तो स्मॉल टी उसकी रिप्रेजेंटेशन है, उसके जीन्स में ऑफ कोर्स यस प्रेजेंट होगा। लेकिन जब ये क्रोमोसोम्स इस तरह से डिसोसिएट होंगे या सेपरेट होंगे तो उस टाइम पे क्रोमोसोम डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा वाला करेक्टर अपने पास रखना है। इट इज़ ऑफ कोर्स रैंडम एंड नॉट फिक्स। जीन आपके पास दो टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज़ डोमिनेंट रिसेसिव एंड अदर वन इज़ रिसेसिव। व्हाट इज़ डोमिनेंट? जो करेक्टर अपेयर हो वो डोमिनेंट है और जो अपेयर ना हो, रिसेसिव रहे, वो छुपा हुआ रहे, रिसेसिव है। डोमिनेंट एक्सप्रेस करेक्टर है, सेम फिनोटाइप ना, टर्म इज फिनोटाइप, हम आगे डिस्कस करेंगे, बट जो फिजिकल अपेयरेंस है आपकी फिनोटाइप कहलाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ट्रेंड हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ। अगर एक पर्सन के पास इस तरह के क्रोमोसोम्स हैं इसका मतलब है कि वो टॉल है लेकिन उसके जीन्स में इंफॉर्मेशन शॉर्ट, स्मॉल टी शॉर्ट की भी है। अगर आप इसको देखें तो दोनों कैपिटल टीज़ हैं, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ टॉल के लिए है, नो इन्फॉर्मेशन फॉर शॉर्ट। रिसेसिव आपके नॉट एक्सप्रेस्ड जीन्स हैं। जैसे अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे रिसेसिव आपका स्मॉल टी है, बिकॉज कैपिटल टी टॉल है और ये डोमिनेंट है, ये अपेयर होगा, लेकिन स्मॉल टी आपके जीन्स में ही रहेगा, अपेयर नहीं होगा। हाँ,
ये हो सकता है कि जब आपके पास ये जो आपकी लील्स हैं ये होमोजाइगस हो जाएं दोनों, तो फिर मजबूरी है इन्हीं को अवेल करना पड़ेगा। पर्सन जो होगा वो ड्रॉफ ही होगा और उसके पास जीन्स में भी कोई टॉल की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ऑल्दो इस कंडीशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली टर्म्स की बात करते हैं। पहली टर्म है आपके पास phenotype. Phenotype is what the physical appearance of a person. अगर हम इस ट्रेड की बात करें तो physical appearance of the person is tall, सही। और इसके जीनोटाइप्स में उसके पास स्मॉल t है, इट्स मीन जो आगे जनरेशन हैं वो ड्रॉप हो सकती हैं। जीन पेयरिंग है ये एक्चुअली। अब जीन पेयरिंग किस तरह की है ये बात करते हैं। ऑफ कोर्स ये जब आपके पास दो, क्योंकि वी पीपल और डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, तो दो करेक्टर्स होते हैं। हर करेक्टर के लिए दो आपके पास अलील्स होती हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। इसमें से एक जीन हो जाती है आपकी। तो ये जीन जो है, अब ऑफ कोर्स ये कैपिटल टी आपका डोमिनेंट करेक्टर है, तो इसीलिए जो फिज़िकल अपीयरेंस होगी पर्सन की वो टॉल होगी, बट उसके जीन्स में स्मॉल टी ड्रॉप भी है। तो इसका मतलब है इसके जो आगे की जनरेशन्स होंगी उनमें इट मे पॉसिबल के स्मॉल टी खुद बहुत प्रोमिनेंटली अपेयर हो। ठीक, इसके बाद बात करते हैं जीनोटाइप की। जीनोटाइप इज़ व्हाट एक्चुअली योर जीन मेकअप, आपका जीन किस तरह का है, जेनेटिक ओवरऑल मेकअप। और ऑफ कोर्स ये भी आपकी जेनेटिक पेयरिंग है, जीन्स की पेयरिंग है। आपके पास यहाँ होमोजाइगस, हीट्रोजाइगस और होमोजाइगस 3 डिस्क्रिप्शंस हैं। एक्चुअली ये होती तो दो ही हैं, हीट्रोजाइगस और होमोजाइगस। एज यू कैन सी दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स, कैपिटल टी डोमिनेंट करेक्टर्स हैं आपके पास। ऑफ कोर्स इस पर्सन की जो अपीयरेंस होगी वो टॉल होगी, टॉल जेनेटिकली, शॉर्ट कभी भी नहीं होगी, नो इन्फॉर्मेशन फॉर ड्रॉफिज्म। हीट्रोजाइगस इसका मतलब है जब दोनों डिफरेंट करेक्टर्स आपके पास एक ही ट्रेंड में प्रेजेंट हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल इन्फॉर्मेशन भी है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी है, मगर अपीयरेंस टॉल होगी क्योंकि डोमिनेंट करेक्टर टी है, कैपिटल टी है। हाँ, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में इट में पॉसिबल टॉल और शॉर्ट दोनों जीन, दोनों इन्फॉर्मेशंस हैं, और इन नेक्स्ट जनरेशन इट वुड बी पॉसिबल कि टॉल और शॉर्ट दोनों में से कोई कंट्रास्टिंग पेयर्स बन जाएं। आगे चलें तो होमोजाइगस बट रिसेसिव होमोजाइगस, स्मॉल टी, द पर्सन इज शॉर्ट विद द पेरेंट्स एंड ओनली शॉर्ट जीन्स आर प्रेजेंट, नो जीन्स फॉर टॉल हाइट। अब अगर मेंडल की बात करें तो उनका जो स्टडी पैटर्न था, ऑफ कोर्स यस, वो बहुत ही फेमस है। उन्होंने पी प्लांट को स्टडी किया। पी प्लांट इज़ व्हाट एक्चुअली पीसम सेटिवम हैविंग 14 क्रोमोसोम्स इन पेयर। डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टडी किया, कलर, अपीयरेंस, हाइट, लीफ क्वांटिटी। जब उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को कलेक्ट किया और आफ्टर कलेक्शन उन्होंने जब फर्स्ट ब्रीडिंग कराई तो उसको नाम दिया फर्स्ट फीमेल जनरेशन, F1 फर्स्ट जनरेशन। उन्होंने देखा वट एवर द करेक्टर्स जो पहले सेम करेक्टर्स अपेयर हुए, अगर उन्होंने येलो एंड ग्रीन कलर सिलेक्ट किया था तो उन्होंने देखा ऑल द कलर्स आर येलो हेयर, तो येलो करेक्टर इनका डोमिनेंट करेक्टर हो गया। ठीक, उन्होंने कहा कि अगर मैं दो करेक्टर्स को यहाँ पर, दो ट्रेंड्स को हाइब्रिड कराता हूँ तो आई गॉट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी विद बोथ ट्राइड। जब ये दोनों करेक्टर्स आपके पास है तो इसका मतलब है सारे के सारे, बिकॉज यहाँ भी टॉल अपीयरेंस है, यहाँ भी टॉल अपीयरेंस है, टी डोमिनेंट, तो जो सारे के सारे फ्लावर्स थे उनके वो टॉल थे। सो जो रेशो बना वो 4:0 का रेशो बना। जो उन्होंने यही वाली जनरेशन को आगे ब्रीड कराया, F2 जनरेशन, सेकेंड जनरेशन नाम दिया, तो ये तब उनके पास डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर्स बोथ विद अ गुड कॉम्बिनेशन नियरर वैल्यू टू 3 और 1 अपेयर हुई। इट्स लाइक स्मॉल टी एंड कैपिटल टी बोथ विद द सेम ट्रेड्स एंड टॉल और ड्राफ्ट बोथ करेक्टर्स आर अपेयरिंग इन द सेम जनरेशन. After this we are moving towards more information that's regarding to gene pool. As you can see in this diagram, I'm also explaining you here that 2 chromosomes are here. Of course yes, ये आपके locus हैं, genes हैं in which we are having different character, eye color, height,
hair color, DNA containing different protein structures. This is example of the picture for allele. Capital T, small t, tall, short, smooth, wrinkled. P for pink, W for white, A and small a. कोई भी करेक्टर हो सकता है जो आप स्टडी कर रहे हो. अब जो एक और आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीन पूल. जीन पूल इज़ एक्चुअली द परसेंटेज एंड प्रेजेंट इन द परसेंटेज ऑफ दैट स्पेसिफिक जीन. आपके जीन ट्रेड में परसेंटेज उसकी क्या है. तो हम स्टडी करते हैं जो कोर्स बुक में एग्जाम्पल्स हैं उनको, ताकि वो आसानी से क्लियर हो जाए हमारे लिए. जीन पूल इज़ एक्चुअली द टोटल एग्रीगेट ऑफ द जीन, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक जीन इज़ प्रेजेंट इन दैट ट्रेड इन दैट पूल. मेंडल का ट्रेड है वाइल्ड फ्लावर, उन्होंने लिया ए जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर था और कलर उनका पी हुआ. वाइट ऑफ कोर्स यस, स्मॉल ए फॉर वाइट जो कि रिसेसिव करेक्टर है. उन्होंने फर्स्टली पिक कर लिए 500 प्लांट्स लिए. जब उन्होंने फर्स्ट उनको हाइब्रिड कराया तो देखा कि 20 वाइट होमोजाइगस रिसेसिव अपेयर हुए हैं, और जो रिमेनिंग 480 हैं वो पिंक हैं. होमो और हीट्रो दोनों, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस बोथ. 320 होमोजाइगस एंड 160 हेटेरोजाइगस. अब उन्होंने कहा, बहुत फोकस किया इस बात को कि व्हेन यू आर हैविंग अ स्पेसिफिक क्रोमोसोम, तो उस क्रोमोसोम पे 2 पोजीशंस होती हैं जो आपके सेम इंफॉर्मेशन को कैरी कर रही होती हैं. 2 अल्टरनेटिव पोजीशंस होती हैं. ऑफ कोर्स यस, उसमें एक डोमिनेंट अलील होगी और एक रिसेसिव अलील होगी. डोमिनेंट और रिसेसिव जो पर्सन है वो दोनों को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे होते हैं. उन्होंने कहा कि जब 500 की आपके पास क्वांटिटी है तो इसका मतलब है जो क्रोमोसोम्स हैं उनके पास 1000 कॉपीज़ फॉर दैट इंफॉर्मेशन होंगी. सो कैसे 1000 होंगी? 500 मल्टीप्लाई बाय 2, 1000 कॉपीज़ हैं उनके पास. अब उन्होंने कहा कि राइट ना हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ करेक्टर कैपिटल ए को, ठीक है. अब उन्होंने ये आगे स्टडीज़ को फर्दर कंटिन्यू किया और उसकी परसेंटेजेस की तरफ चले. तो हमारे पास यहाँ जो 25 फ्लावर्स हैं, यहाँ तो आपके पास कैपिटल ए डोमिनेंट करेक्टर कोई भी नहीं है, लेकिन 480 पिंक में आपके पास यहाँ डोमिनेंट करेक्टर ट्वाइस है और यहाँ डोमिनेंट करेक्टर सिंगल टाइम है. तो बेसिकली यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस 320 by 2 ताकि आपके पास ओरिजिनल कॉपीज़ ऑफ दैट जीन आ जाएं. उसके साथ 160 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकॉज यू आर हैविंग 1 डोमिनेंट ए, तो 160 रिमेन सेम क्वांटिटी. जब इन दोनों डोमिनेंट करेक्टर की कॉपीज़ को ऐड कराया तो आपके पास जो आंसर बना दैट इज़ 800. अगर आप जर्नल फार्मूला की तरफ आते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि फ्रॉम 1000 to 800, 1000 में से 800 कॉपीज़ कैपिटल ए डोमिनेंट करेक्टर की हैं. अब जब फार्मूला की तरफ आते हैं तो बेसिक फार्मूला है जीन फ्रीक्वेंसी कितनी जीन्स कितने पूल में प्रेजेंट है. फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्पेसिफिक अलील ए जो हमने सेलेक्ट की हुई है डिवाइडेड बाय द टोटल जीन इन पूल, दैट इज़ 1000 हमारे अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन. आप ज़रा वैल्यूज़ पुट कीजिए. फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक जीन तो हमने कैलकुलेट कर ली, दैट इज़ 800 डिवाइडेड बाय टोटल जीन इन पूल, दैट इज़ 100 हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था. डिवाइडेड बाय 100 आपके पास जो आंसर आया वो है 0.8. वी नीड द परसेंटेज, सो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100. आफ्टर दैट यू आर गेटिंग 80%. आगे डिस्क्रिप्शन पे जाने से पहले अगर ये 80% है तो 100 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 20. तो रिमेनिंग अलील होगी वो होगी 20%. हम जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज़म्स हैं, 2 ही हमारे पास ट्रेंड होते हैं किसी एक स्पेसिफिक करेक्टर के लिए. उसको प्रूफ करते हैं कैसे 20 है. सेम information, same data from the same experiment with the same formula, sub same, but right now we are moving towards the study for this
recessive allele, not the dominant. In the previous one we discussed about the dominant. Now same वही सारी descriptions. You are having 500 plants जिसमें से 20 white homozygous recessive plants हैं. अब जब भी 20 वाइट होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट्स हैं तो हमें पता है, यहाँ से देखते हैं वापस, कि एक जो क्रोमोसोम होता है उस पर किसी एक कैरेक्टर के लिए यू आर हैविंग 2 पोजीशंस, 2 लोकस, 2 जीन्स, जिसमें से एक डोमिनेंट जीन होगी और एक रिसेसिव होगी. सो फॉर द सेम टाइम इफ़ द प्लांट क्वांटिटी इज़ 500, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस 500 बाई 2. तो यू विल गेट द आंसर दैट इज़ 1000. जब आपके पास 1000 आंसर आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एक्चुअल कॉपी ऑफ दैट जीन है वो 1000 है. सही. अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं. जो 20 आपके पास वाइट होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट्स हैं, आप उसकी क्वांटिटी को भी मल्टीप्लाई कर दें 2 से, ताकि आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ कॉपीज़ आ जाएं जो इस करेक्टर की यहाँ पे प्रेजेंट है. राइट नाउ हेयर 480 पिंक. अच्छा, इसमें से ये जो 320 वाला है, इसमें कोई भी आपको रिसेसिव करेक्टर नहीं दिखता. कैपिटल है, बोथ आर डोमिनेंट. नीचे अगर आ जाएं, दूसरे वाला जो ट्रेंड है 160, जिसमें हीट्रोजाइगस में से आपके पास ये रहा रिसेसिव की क्वांटिटी 1 है, तो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विद 1. यू आर गेटिंग द आंसर 160 इसकी कॉपीज़ यहाँ पर हैं और 40 कॉपीज़ इसकी previous homozygous strain में है. You are going to add that and you will have the answer 200. According to that formula, ये रहा same formula, gene frequency of the specific allele divided by the total gene in the pool. हम decide कर चुके हैं total gene आपके पास 100 है, specific gene की जो quantity है वो 20 है, 200 है. 200 divided by 100, you are getting 0.2 into 100 to try to find out the percentage, and you are having the answer 20%. In this way you are getting the actual information about the gene pool frequency. Exam point of view से बहुत important gene pool की calculation है. This is the end of the video. Inshallah we are going to make the other videos to describe the other topics regarding to this content. Hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. कोई भी कमेंट, कोई भी डिस्क्रिप्शन, कोई भी आइडिया अगर आपके पास है, कोई भी एडवाइस आपके पास है, कोई भी सजेशन आपके पास है, कोई कंप्लेन आपके पास है, just please write this in the comment box. Every comment will be appreciable. Thank you so much.